वापस से स्वागत है आपका माई सेल्फ हेमंत जंगेल। पूरे देश के अंदर बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, मतलब समान नागरिक संहिता की। इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे समान नागरिक संहिता एक्चुअल में है क्या इसका हिस्ट्री रहा है, क्या इसका वर्तमान है और इससे होने वाले फायदे क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू से शुरुआत करें। अभी भारत के अंदर अलग अलग धर्म के आधार पर अलग अलग प्रकार के नियम बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुस्लिम से हैं तो उनके अलग पर्सनल लॉज हैं जो डिसाइड करता है कि शादी किस प्रकार से होगी, तलाक का क्या तरीका रहेगा, किस प्रकार से गोद लेने की प्रक्रिया होगी, संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से होगा। मुस्लिम्स के अलग नियम है, वही हिंदूज को देखें तो उनके अलग नियम है, क्रिश्चियंस के लिए अलग नियम है। मतलब एक ही देश के अंदर अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग प्रकार के नियम दिए गए हैं। इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अब सरकार ने ये डिसाइड किया हुआ है कि इन सभी धर्मों को मिलाकर के इनके जो नियम हैं, शादी विवाह, चाहे तलाक, चाहे गोद लेना, चाहे संपत्ति का हस्तांतरण हो, इन सबको मर्ज करके एक ही नियम बना दिया जाएगा, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी होगी। आप देश के किसी भी कोने में चाहे अरुणाचल से लेकर के गुजरात, चाहे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक ही नियम होगा पूरे इंडियन सिटीजन्स के लिए। धर्म के आधार पर अलग अलग नियम, इसकी शुरुआत ब्रिटिश टाइम पर अंग्रेजों के जमाने से शुरू होती है। एक्चुअल में हुआ क्या, जब अंग्रेज हमारे देश में आए, उन्होंने भारत के विविधता को देखा। यहाँ पर उन्होंने देखा कि अलग अलग प्रकार की जात धर्म, अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशंस होते हैं। जब उन्होंने रूल करना चाहा, उनको पता चला कि हम इनके इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। कैसा वो शादी कर रहे हैं, किस प्रकार से उनके बीच में तलाक हो रहा है, ये इन मैटरों में वो जो अंग्रेज थे वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, सभी धर्मों को उनके रिक्वायरमेंट के बेस पे, जैसे मुस्लिम का शरीयत है, जैसे क्रिश्चियन का क्रिश्चियन स्पेशल मैरिज एक्ट है, अन्य लोगों के लिए जो स्पेशल केसेस होते हैं उनके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है, सभी को उनके धर्म के आधार पर अलग अलग प्रकार के एक्ट्स दे दिए गए। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बारे में भारत के संविधान की धारा 44 सेक्शंस आर्टिकल्स 44 के अंदर इसके बारे में परिभाषित किया, जिसमें कहा गया कि सरकार प्रयास करेगी कि एक समान नागरिक संहिता जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है, उसको जल्द से जल्द देश के अंदर लागू किया जाए। इस आर्टिकल 44 को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार गवर्नमेंट को डायरेक्ट किए। जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, उस टाइम पर साहबानो केस में भी इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन कुछ सामाजिक प्रेशर के कारण, कुछ धर्म के प्रेशर के कारण राजीव गांधी की सरकार ने संसद में अलग प्रकार से नियम पास करके सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को पलट दिया था। और एज ए रिजल्ट उस समय पर ये जो नियम था यूनिफॉर्म सिविल कोड वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। और आज के डेट में फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, जिसका ड्राफ्टिंग के अभी ये स्टेज में है, अभी ये ड्राफ्ट बन रहा है। जैसे ड्राफ्ट बन के इम्प्लीमेंटेशन होके लोगों के सुझाव लिए जाएंगे, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो फिर पूरे देश के अंदर एक ही नियम होगा, शादी विवाह, तलाक, गोद भराई और जो संपत्ति का बंटवारा होता है उसके लिए। देखिए इसके बहुत सारे फायदे। नंबर 1, हमारे कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट्स हो, सभी जगह केसेस की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के नियम से सभी का अलग अलग प्रकार से उनको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। एज ए रिजल्ट केस की पेंडेंसी बहुत ही बढ़ जाती है। एक नागरिक संहिता लागू हो जाने से सिस्टम बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदामंद है वो है महिलाओं के अधिकार के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंट होते ही महिलाओं के जो अधिकार हैं वो बहुत ही सुरक्षित हो जाएंगे। उनको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी, वे बहुत ही सुरक्षित महसूस करेंगे। सरकार ने जब ट्रिपल तलाक का जो केस था, वो जो लॉ था, उसको जब सरकार ने साइड किया, तो इससे पूरे जो मुस्लिम्स की जो कम्युनिटी है, उनकी जो लेडीज है, उन लोगों को बहुत ही फायदामंद हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आते ही बाकी और कम्युनिटीज के लोग, जितने भी भारत के लोग हैं, उन सभी को ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा पड़ेगा। तीसरा जो सबसे ज्यादा हमको फायदा देने वाला, जो डायरेक्टली हमसे कनेक्टेड है, वो है जो वोटों का ध्रुवीकरण होता है। आज हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में लोग वोट के जात और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। इस नियम के आ जाने के बाद बहुत हद तक
ये जो धर्म के कारण जो ध्रुवीकरण होता है, वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इन नटशेल दोस्तों, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो पूरे भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। देखते हैं आने वाले समय में सरकार इसके बारे में कितना जल्द से जल्द इसमें फैसला लेती है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और बताएं कि आपकी क्या राय है इस एक्ट के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।